हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 2b का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इफ 3 and -3 आर टू जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे हमको एक पोलिनोमियल दिया गया है जिसका डिग्री 4 है, इसके 2 जीरोज गिवन है और बाकी के बचे हुए जीरोज फाइंड करने हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। अब क्योंकि इसका डिग्री 4 है तो इसके 4 जीरोज होंगे, 4 जीरोज में से हमको 2 जीरोज गिवन है, बाकी के बचे हुए 2 जीरोज फाइंड करने हैं। और डिग्री 4 वाले पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे ये भी। तो देखते हैं सॉल्यूशन। तो जो भी पोलिनोमियल दिया गया है उसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एफ एक्स लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। ठीक है, इसके 2 जीरोस गिवन है 3 and -3। तो लिखेंगे सिंस 3 and -3 आर द जीरोस ऑफ एफ एक्स देयरफॉर। अब ध्यान से देखेंगे, अब 3 और -3 इसके जीरोस हैं। ठीक है, तो बाकी के बचे हुए जीरोस कैसे फाइंड करते हैं? हम जीरोस से फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। जो भी फैक्टर आता है उस फैक्टर से गिवन पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं और जो भी कोसेंट आता है उस कोसेंट का जीरोस निकाल लेते हैं। तो वही हमारा क्या होता है? बाकी के बचे हुए जीरोस होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, यहां पे 3 और -3 जीरोस हैं, तो फैक्टर क्या होंगे? यहां से x -3 हो जाएगा और जब इसको फैक्टर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस ऑफ -3 जो कि x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से बोल सकते हैं कि x -3 एंड x प्लस 3 आर द फैक्टर्स ऑफ fx। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक? x -3 और x प्लस 3 कैसे हुआ? x माइनस ऑफ -3 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 3 आर द फैक्टर्स ऑफ fx। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, हम बताए थे कि अगर एक से ज्यादा फैक्टर्स आते हैं तो सारे फैक्टर्स को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी पोलिनोमियल आता है वो भी एक फैक्टर ही होता है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे नाउ x -3 इंटू एक्स प्लस 3। ये क्या आएगा? ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म का है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर जो कि 9 हो जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 भी क्या होगा? एफ एक्स का फैक्टर होगा, यानी कि इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों से डिवाइड ना करके इसको एक्स स्क्वायर माइनस 9 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 9 से इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी कोसेंट आएगा उस कोसेंट के जीरो फाइंड करेंगे, तो बाकी के बचे हुए जीरो हमको मिल जाएंगे। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो अगर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो कोसेंट क्या आएगा? क्वाड्रेटिक ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री 4 है, इसका डिग्री 2 है, तो डिग्री 4 वाले पोलिनोमियल को डिग्री 2 से डिवाइड करेंगे तो डिग्री 2 का ही कोसेंट आएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगा और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना आसान होता है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, तो चेक देखते हैं यहाँ पे हो पाता है कि नहीं हो पाएगा। तो पहले इतना वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे डिवाइड करते हैं इसको। अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 9 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ही आ रहा था। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो देखते हैं इसका पहला टर्म क्या है? x पावर 4, इसका पहला टर्म x स्क्वायर है, तो x पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, x स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से हो जाएगा x पावर 4 और ये हो जाएगा माइनस 9x स्क्वायर। तो माइनस 9x स्क्वायर को x स्क्वायर वाले टर्म के नीचे ही लिखना है। ठीक है, और एक और बात ध्यान में रखेंगे कि जो पोलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है ना, तो जो भी पोलिनोमियल आ रहा था वो पहले से ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में था, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर को हम 9x स्क्वायर को हम 11x स्क्वायर के नीचे लिख दिए। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है प्लस, ये माइनस हो जाएगा कैंसिल। यहां से आएगा एक्स क्यूब और यहां से आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, और बचे हुए टर्म को एज इट इज लिख देंगे। अब एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक्स आएगा प्लस एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और माइनस 9x जो कि 9x के नीचे होगा, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर और ये भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस 18 आ गया। ठीक है, अब माइनस 2x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 आएगा,
-2 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2x², -9 इंटू -2 ये हो जाएगा +18। साइन चेंज करेंगे, ये प्लस माइनस, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, और रिमाइंडर 0 आता ही क्यों, क्योंकि x² -9 इसका फैक्टर था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कोसेंट में जो भी पोलिनोमियल आता है उसका हम जीरोस फाइंड करते हैं। ठीक है, और हम बताए थे कि कोसेंट में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही आएगा, और आया भी है। ठीक है, इसका जीरो फाइंड करेंगे तो जीरोस फाइंड करने के लिए इसको जीरो से इक्वेट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 2x - x -2 = 0। ठीक है, ऐड करेंगे तो +x आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। सही है ना। तो यहाँ से आ जाएगा। अब दो पे करते हैं तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो यहाँ से x + 2 हो जाएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x माइनस कॉमन किए हैं तो ये साइन चेंज हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x + 2 इंटू x - 1 = 0। तो एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, x + 2 = 0 और एक बार x - 1 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा x = -2 और यहाँ से आ जाएगा x = 1। ठीक है, तो टोटल इसके 4 जीरोस होते हैं। 4 जीरोस में से 2 जीरोस गिवन था और 2 जीरोस यहाँ पे हम फाइंड कर लिए, -2 और 1। तो हमसे पूछा है फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, तो सारा जीरो लिखना है। तो देयरफॉर ऑल जीरोस ऑफ f(x)r। ठीक है, 2 गिवन था जो कि 3 -3 है और ये -2 और 1, ये टोटल जीरोस होंगे। ठीक है, 3 -3 -2 और 1। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व भी करते आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये कोई पहली बार देख रहा है तो पहले का भी क्वेश्चन देख ले और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सब डिटेल में हम बताए हुए हैं। तो कहीं भी कोई दिक्कत है जरूर आप उसको कमेंट करिएगा और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करिएगा, केवल वीडियो देख लीजिएगा तो उससे समझ में उतना क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, वीडियो देखने के बाद ये खुद से अगर बनाते हैं तो ये क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।